हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। मैं हूं विभू पांडे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर टिश्यू। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि टिश्यूज़ कितने तरह के होते हैं, उनका प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक्चुअली टिश्यू क्या होता है, टिश्यू है क्या। तो ये क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सेल हमारी बॉडी में, जैसे ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, पहला है यूनिसेल्यूलर और एक है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, वन सेल होती है, और मल्टीसेलुलर में मोर देन वन सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में वन सेल है, वन सेल के अंदर ही सारे काम हो जा रहे हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, कुछ भी करना है एक सेल सफिशिएंट है। बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी इतनी बड़ी होती है कि एक सेल अपना फंक्शन प्रॉपर कैरी ऑन नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ढेर सारी सेल्स क्या करती हैं, ग्रुप बना लेती हैं अपना। जैसे यहाँ पे सेल ए ने ग्रुप बनाया है, यहाँ पे सेल बी ने ग्रुप बनाया है, और यहाँ पे सेल सी जो थी वो उन्होंने ग्रुप बना लिया है। तो तीन अलग अलग सेल्स का ग्रुप है, और ये प्रॉपर, जैसे एक ने रेस्पिरेशन करना डिसाइड किया, एक ने एक्सक्रीशन करना डिसाइड किया, एक ने डाइजेशन करना डिसाइड किया। तो सबका क्या हो गया, अपना एक एक प्रॉपर फंक्शन हो गया, और ये सब मिल करके एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में मदद कर रही हैं। क्योंकि यहां पे सेल का ग्रुप बना है, इसलिए इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, टर्म दे देते हैं, क्या, टिश्यूज। क्या देते हैं, टिश्यू। ये एक सिंपल कंसेप्ट है। ठीक, डेफिनेशन हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट आप टिश्यू को समझिए कि टिश्यू एक्चुअली होता क्या है। तो ऐसे सेल्स का ये ग्रुप होता है जो कि क्या करती हैं, कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं एक साथ मिल करके। अब ये सेल्स जो है एक तरह की भी हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन के लिए मैं यूज करता हूं, यहां पे है, द पर्टिकुलर फंक्शन is carried out by a cluster of cell at a definite place in the body. This cluster of cell called tissue. मतलब टिश्यूज क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर फंक्शन करने वाले सेल्स का क्लस्टर होता है जो कि हमारी बॉडी में एक फिक्स प्लेस पे पाए जाते हैं। जैसे अगर रेस्पिरेशन के लिए कोई सेल है तो हमारे लंग्स में ही पाया जाएगा, किडनी से उसका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या बोला गया है, डेफिनेट प्लेस मतलब फिक्स प्लेस है। एंड इन द क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू, इनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। इज अरेंज एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन, और इस तरह से ये डिजाइन की होती है कि इनका एफिशिएंसी क्या हो, फंक्शन के लिए बहुत हाईएस्ट हो। ठीक है, ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। ब्लड एक क्या है, ये भी टिश्यू है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये सब एक सस्पेंडेड होता है। फ्लोएम, बहुत सारे इसकी भी पार्ट होते हैं, फ्लोएम फाइबर, पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्यूब, तो वो सब मिल करके फ्लोएम बनाते हैं। मसल्स, मसल्स में भी इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, कार्डियक मसल्स मिल करके क्या, ये जो मसल्स होती हैं इनमें बहुत सारी सेल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, और ये अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। समझ में आया, ब्लड मसल्स को इंटरफेयर नहीं करेगा और मसल्स ब्लड को इंटरफेयर नहीं करेंगी। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, जुदा होते हैं। ठीक है, आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, ये क्वेश्चन भले आपके सामने एनसीईआरटी ने छोड़ा है, बट हमें सबको पता है कि प्लांट और एनिमल में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो प्लांट के पास प्लांट टिश्यू होंगे और एनिमल के पास एनिमल टिश्यूज होंगे, जो कि क्या कर पाते हैं, उनको उनकी बॉडी में फंक्शन करवाते हैं। लेकिन यहां पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि प्लांट में ग्रोथ कब तक होगी, तो आप आंसर दोगे कि सर जब प्लांट ग्रो होना शुरू होता है, एक सैपलिंग होता है और एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है, फिर भी उसमें ग्रोथ होती रहती है, उसमें ब्रांचेस, उसमें नई लीफ, ये सब निकलती रहती हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ एक फिक्स एज तक होती है, जब तक ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में आते रहेंगे। जैसे कि टीन एज के बाद, जैसे ही आपकी प्यूबर्टी कंप्लीट होती है, टीन एज कंप्लीट होती है, वो उस टाइम पे आपकी बॉडी में ग्रोथ रुक जाती है, फिर आपका ग्रोथ जैसे अप्रॉक्स 21 ईयर के बाद आपकी बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि ग्रोथ जो है फिक्स होता है कि कितनी एज तक होगा। तो जो टिश्यू होते हैं प्लांट में डिफरेंट होते हैं, एनिमल में डिफरेंट होते हैं, और दोनों अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। और आज हमें क्या करना है, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है,
तो ऐसे टिश्यू जो प्लांट में पाए जाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू बोलते हैं। मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे। सबसे पहले प्लांट टिश्यू को अगर मैं कहूँ तो ये दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू। क्यों, क्योंकि ये बार बार डिवाइड होता जाता है और जो प्लांट है उसकी ग्रोथ होती जाती है। ठीक, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें भी तीन जो है पार्ट होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा होता है एपिकल और क्या कहते हैं लेटरल, और तीसरा होता है आपका इंटरकैलरी। ठीक है, क्या होता है, इंटरकैलरी। तीन ये पार्ट हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। फिर परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उसमें आपको दो तरह का, दो यहाँ पे मिलेगा, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो भी फिर तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम में कुछ सेल्स होती हैं जैसे यहाँ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, इनसे मिलकर के जाइलम बनता है। फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये सारी चीजें होती हैं जिनसे मिलकर फ्लोएम बना हुआ होता है। आई होप आपको ये फ्लो चार्ट काफी यूजफुल लगेगा, इससे आप पूरे के पूरे सेल्स को समझ पाओगे। मैं इसको एक स्क्रीन पे करके रख देता हूं जिससे आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप यूज कर सकते हो अपनी नोट्स में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ, मैंने एक चीज आपको नहीं बताई कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो फ्यूचर में परमानेंट टिश्यू में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है कि जितने भी परमानेंट टिश्यू हैं ये कभी पास्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रहे होंगे, जो डिवाइड होते होते आगे बढ़ गया और जो नीचे की सेल्स थी वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहाँ पाया जाता है, ये ग्रोथ रीजन में पाया जाएगा प्लांट के। ठीक है, ये ग्रोथ रीजन में पाया जाएगा। ठीक, इट इज बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये डिवाइड करते हैं इसलिए इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और ये ऐसे पॉइंट पर होंगे जहां पर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इनको हम तीन पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। जो इनका क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। ये तीन टाइप है उनके रीजन के अकॉर्डिंग। जो एपिकल मेरिस्टेम होगा वो कहाँ होगा, अपेक्स पे होगा, बिल्कुल टॉप पे होगा जहां पे बहुत तेजी से सेल्स डिवाइड हो रही हैं। इंटरकैलरी कहाँ पे होगा, जहां पे नोड पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, नोड पाई जाएगी या फिर इंटरनोड पाई जाएगी। यहां से क्या हो सकता है, यहां पर एक नई ट्विंग का फॉर्मेशन हो सकता है, वो यहां से ग्रो कर सकती है, तो इसलिए इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। और जो तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम, वो कहाँ पाया जाता है, वो इन रीजन में पाया जाता है, लेटरल रीजन में। जैसे आपने मैथ्स में लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा होगा वैसे ही लेटरल रीजन में ये पाया जाता है, लेटरली। तो ये तीन तरह के मेरिस्टेम होते हैं। अब इनका मैं क्या कर दूं, अलग अलग जो मेरिस्टेम है इनकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। आइए हम समझते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ये स्टेम और रूट के ग्रोइंग रीजन में होता है, जो कि इनकी लेंथ को बढ़ाता है। क्या करता है, लेंथ को बढ़ाएगा, किसकी, स्टेम और रूट की। ठीक है, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। और जो इसकी चौड़ाई है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है, जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ में बढ़ना और सेकेंडरी ग्रोथ मतलब विड्थ में बढ़ना, चौड़ा होना। तो यहां पर जो गर्थ है वो किससे बढ़ती है, वो लेटरल मेरिस्टेम से बढ़ती है, क्योंकि वो लेटरली पाया जाता है और वी कैन कॉल इट कैम्बियम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, ये प्लांट में लोकेटेड होता है नियर द नोड। नोड मतलब जहां पर गांठें होती हैं प्लांट्स में, वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, ये जो है, अब इन सेल के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल होती हैं ये बहुत ही एक्टिव होती हैं और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इनको डिवाइड होना है तो डेंस मतलब काफी गाढ़ा साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। थिन सेलुलोज वॉल होती है। थिन क्यों होती है वॉल, जिससे आसानी से डिवाइड हो सके, वहां पे थिक होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो आसानी से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वैक्यूल नहीं होती है क्योंकि वहां पे साइटोप्लाज्म भरा होता है, इनको एनर्जी की जरूरत है, एटीपी की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट कर लिया। आइए चलते हैं परमानेंट
टिश्यू नाम से ही क्लियर है कि परमानेंट है, ये कोई भी चेंज नहीं करेंगे फ्यूचर में अपने शेप या साइज में। जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो क्या होते जाते हैं, नीचे से जब प्लांट बढ़ता चला जाता है तो नीचे वाले जो पार्ट में टिश्यूज बचे होते हैं वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। The process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. Differentiation क्या होता है, अपना एक फिक्स शेप ले लेना, अपना एक फिक्स साइज ले लेना, अपना एक फिक्स फंक्शन ले लेना ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो धीरे 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 इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि वो अपना फिक्स शेप, साइज और फंक्शन ले लेते हैं, तब इनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन क्या करता है, डेवलपमेंट लीड करता है वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। ओके, अब चलते हैं, जो परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये कहां पाया जाता है, कुछ लेयर जो है बीनेथ ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब जो एकदम ऊपर का, ये जो आपको सेल दिख रहा है, एक सिंगल लेयर की सेल दिख रही है, वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर की ही सेल होती है, ठीक है। उसके ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर दी गई है। इसके जस्ट नीचे जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं उनमें से जो सबसे नीचे इनके एपिडर्मिस के जो नीचे ये पाई जा रही है, आपको ग्रीन कलर की सेल्स दिख रही होंगी, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, ये यहां पे दिया गया ना, कॉलेनकाइमा। फिर उसके भी नीचे क्या है, पैरेनकाइमा। फिर जाइलम फ्लोएम है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें से पैरेनकाइमा होता है, ये मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। क्या, पैरेनकाइमा। क्या होता है, इसमें जो है अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं विथ थिन सेल वॉल। दे आर लिविंग सेल्स, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, दस लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल आर फाउंड इन द टिश्यू। यहां पे क्या होता है, जो पैरेनकाइमा होता है, पैरेनकाइमा लूजली अरेंज होता है, मतलब इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, और इनका कलर ग्रीन होता है। इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी कर लेती हैं, और इसीलिए कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। कैसी होती हैं, लिविंग। कौन, पैरेनकाइमा, ठीक है। और इनका एक और काम है, ये जनरली स्टोर करती हैं फूड को भी। क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। कुछ कंडीशन में ये क्लोरोफिल भी कंटेन करती है, तो फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं। ऐसी कंडीशन को क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। और जो कभी कभी जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट मीन्स जैसे वाटर लिली, लोटस, वाटर हाइसेंथ, इन सब में क्या होता है, पैरेनकाइमा कभी कभी एयर कंटेन कर लेती है, तब इनको हम एरेनकाइमा बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, एरेनकाइमा बोलने लगते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ पैरेनकाइमा के अलग अलग फॉर्म्स हैं, कोई डिफरेंट सेल नहीं है जो कि टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है। The flexibility in plant is due to another permanent tissue, कोलेनकाइमा। अब फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट की कैसे मेंटेन होती है, तो कोलेनकाइमा से होती है। ये जो है बेंडिंग को अलाउ करता है। जैसे प्लांट अचानक से ऐसे है, खड़ा है, और मान लो हवा चली तो इतना बेंड हो गया, ये इतना बेंड हो गया, तो टूटता नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड होती है दोस्तों, ये होती है कोलेनकाइमा की वजह से। ये बेंडिंग को क्या करता है, अलाउ करता है। जैसे स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स, क्लाइंबर जो है बिना टूटे हुए बहुत ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, जो कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लीफ स्टॉक में पाया जाता है बिलो द एपिडर्मिस, जिससे पत्तियों में क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये कैसे होते हैं, इरेगुलरली थिकेंड होते हैं, और इनके कॉर्नर्स होते हैं। देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। तो इनको वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन द लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, द सेल ऑफ द टिश्यू आर लिविंग। और ये भी कैसी होती है, लिविंग होती हैं। कैसी, लिविंग, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। क्या प्रोवाइड कर रही हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। ये हमारा देखिए यहां पे आपका है पैरेनकाइमा। आप देख रहे हो इनके बीच में कैसे स्पेस दिखाई दे रहा है, देखिए कैसे स्पेस आपको दिख रहा होगा यहां, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या है, कोलेनकाइमा, आपको कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। ये क्या कर रही थी, फूड स्टोर कर रही थी, फोटोसिंथेसिस कर रही थी। और जो हमारी कोलेनकाइमा है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कि बेंड हो रहा है प्लांट तो भी उसमें कोई ब्रेक नहीं होता था। और लास्ट है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पे क्या है, थिक लिग्निफाइड वॉल, लिग्निन की वॉल होती है जो कि नॉन लिविंग बनाती है इसको। कैसा बनाती है, नॉन लिविंग। और इसका जो शेप होता है ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल शेप होता है। और लॉन्गिट्यूडनल शेप के साथ साथ इसके जो एंड्स होते हैं वो टैपर्ड होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं, ठीक है। बीच में ब्रॉड होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो कि टिश्यू है,
जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है, काफी हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है, जैसे कि हस्क ऑफ अ कोकोनट। कोकोनट के ऊपर जो छाल होती है वो किससे बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा के जो टिश्यूज होते हैं ये डेड होते हैं। कैसे होते हैं? डेड होते हैं और लॉन्ग नैरो वॉल से थिक होते हैं। इसलिए किसकी वॉल होती है इनके ऊपर? लिग्निन होती है। कौन सी? लिग्निन की वॉल होती है। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक एंड देयर नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, इसलिए इतनी स्टिफ होती हैं। ठीक है, ये सेल जो है स्टेम में प्रेजेंट होता है और वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इन द वेन ऑफ लीफ, लीफ में भी होता है, एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड जैसे चेस्टनट हो गया, आलमंड हो गया, इनकी जो कवरिंग होती है हार्ड, वो किससे होती है? सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्लेरेन्काइमा से होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आपको फंक्शन और स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया जो तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे उनके बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं? एपिडर्मिस के बारे में। किसके बारे में? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी की सबसे आउटर लेयर जो स्किन की है वो क्या है? एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस प्लांट में भी पाया जाता है। इसके कुछ फंक्शन है, जैसे कि क्या होता है, जो एपिडर्मिस होगी ये आउटर कवरिंग है। क्या है? आउटर कवरिंग। और ये किससे बचाती है प्लांट को? वियर एंड टीयर से और फंगल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ, इनसे भी ये बचाती है। ठीक है, ये कुछ फंक्शन मैंने आपको बताए। तो यहां पे क्या होता है? आउटर सरफेस पे क्या पाया जाता है? हमारी एपिडर्मिस पाई जाती है। इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने का इसका रोल है। और बाकी चीजें जो कि है, इनकी वॉल क्या होती है? आउटर एंड साइड वॉल आर थिकर देन द इनर वॉल। इनमें जो डबल वॉल होती है, आउटर और साइड वॉल थोड़ी सी क्या होती है? थिकर होती है इनर वॉल से। ठीक है, अब चलते हैं। क्या चारों तरफ जैसे पूरे प्लांट में जो है क्या एपिडर्मिस पाया जाता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं एपिडर्मिस पाया जाता है, कहीं कहीं नहीं पाया जाता। जैसे कि जहां पर स्टोमेटल ओपनिंग होती है। आपको पता है कि पत्तियों की जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों के पीछे वाले सरफेस पे क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा क्या करता है? ये आपको जो स्टोमेटा दिख रहा है, स्टोमेटा ये जो है गार्ड सेल्स हैं। क्या है? गार्ड सेल्स। ये क्या करती हैं? ये गार्ड सेल क्या करती हैं? गैसियस एक्सचेंज में मदद करती है। किसमें? गैस के एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में मदद करती हैं। और रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, वाटर के रिमूवल में मदद करती हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है कोई भी एपिडर्मिस की कवरिंग नहीं पाई जाती। देख रहे हैं एपिडर्मिस यहीं तक है, उसके बाद यहाँ पे गार्ड सेल्स आ जाती हैं। और एक चीज, जो गार्ड सेल है ये क्या करती हैं कि बार बार ओपन और क्लोज होती हैं। तो जब क्या होगा? गार्ड सेल के अंदर वाटर का कंटेंट आएगा और ये स्वेल कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? स्वेल कर जाएंगी। तो ये क्या होगा? जैसे ही स्वेल करेंगी स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और जब वाटर बाहर निकलेगा जैसे ये श्रिंक करेंगी स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनका फंक्शन होता है। एपिडर्मल सेल ऑफ रूट हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। जो एपिडर्मिस रूट में पाई जाती है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है। कॉमनली बेयर अ लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट ग्रेटली इंक्रीज इन द टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। अब जैसे जो रूट है, ऐसे रूट आई तो ये इतनी ही एरिया का जो है यहाँ इतने ही एरिया का क्या कर रही है? वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन अभी इसमें रूट निकल, इनके हेयर्स निकल आए तो आप देख रहे हो कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो ये हेयर इसलिए निकलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, कुछ डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग लग जाती है क्यूटिन की, क्योंकि वहाँ पे पानी को बचा के रखना जरूरी है। वहाँ पे वाटर का रिमूवल नहीं होना चाहिए, ट्रांसपायरेशन नहीं होना चाहिए। वाटर प्रूफ बना देता है किसको? प्लांट्स को। ठीक है, और वहाँ पे पत्तियाँ भी थॉर्न में बदल जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई स्टोमेटल ओपनिंग नहीं होती है, पानी जो है बचा हुआ रहता है। ठीक है, आगे है, ये तो एपिडर्मिस के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं बार्क के बारे में सीखते हैं। बार्क मतलब छाल होता है। बार्क क्या होता है? छाल होता है। आपने देखा होगा पुराने प्लांट जब ओल्डर हो जाते हैं इनके आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो है चेंज में आते हैं। द स्ट्रिप
of the secondary meristem in the cortex form layer of the cell which constitute the cork. जो स्ट्रिप होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की, वो बाहर कॉर्टेक्स बना लेती है, कॉर्टेक्स की लेयर जो होती है वो डेड हो जाती है और कॉर्क बना लेती है। आपको पता है कॉर्क की स्लाइस कट करके क्या हुआ था, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी भी हुई थी। सेल ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और इनके बीच में स्पेस जो होता है उसको सबरिन नाम के सब्सटेंस से फिल कर दिया जाता है, ठीक है, जो उसको इम्परवियस बना देती है गैस और वाटर के लिए, जिससे उनके अंदर गैस या वाटर ना हो, और वो बिल्कुल प्लांट को क्या रखते हैं, सेफ रखते हैं बाहर से। प्लांट के लिए उनका वैसे कोई फायदा नहीं है, बाहर से एपिडर्मिस भी होती है। फिलहाल बार्क क्या होता है, इस तरह से बनता है, ठीक है। कॉर्क सेल आपको दिख रही है, रप्चर्ड एपिडर्मिस, यहाँ पे एपिडर्मिस पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इस तरह से ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है एक हिसाब से, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि हमारा क्या है, जाइलम और फ्लोएम। ये दो तरह के होते हैं। देखिए जो जाइलम है, जाइलम हमारा क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है रूट टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट, और जो फ्लोएम है वो लीव से लेकर के सारे पार्ट तक क्या पहुंचाता है, फूड पहुंचाता है, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। अब इन वैस्कुलर बंडल का आपका जो जिक्र आया था, इन्हीं को क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे ट्यूब्स का बंडल होता है। आइए सीखते हैं ये कैसे होते हैं। जाइलम में कई तरह की सेल्स होती हैं जिससे ये बने होते हैं, जैसे ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, इनसे मिलकर के बना होता है। ट्रैकेट एंड वेसल जो है थिक वॉल की होती हैं, क्या होती हैं, थिक वॉल की, और इनमें एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, और जब मैच्योर होती हैं क्या हो जाती है, ट्रैकेट्स, ये ट्रैकेट और वेसल डेड हो जाती हैं। ट्रैकेट एंड वेसल आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूब के स्ट्रक्चर में होती हैं, ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। अलाउ टू देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, वो नीचे से ऊपर की तरफ वाटर एंड मिनरल को अलाउ करती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पैरेन्काइमा का काम क्या है, वही जो पुराना काम, फूड को स्टोर करना। जाइलम फाइबर जो है सपोर्टिव नेचर के होते हैं, वो सपोर्ट देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। फ्लोएम क्या होता है, ये 5 तरह की सेल से बना होता है, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, आपको पता है ट्यूब का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ये पत्तियों से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है फूड, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल आर लिविंग सेल। फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके बाकी जितने भी जो सेल्स हैं, चाहे हम बात कर ले कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, सीव सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, सभी लिविंग होती हैं, सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, स्टोर करना फूड को। कंपेनियन सेल क्या करती है, सपोर्टिव नेचर की होती हैं। फ्लोएम फाइबर भी सपोर्टिव नेचर का होता है, और ये दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, आज अपने वीडियो में प्लांट के जो परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, इन दोनों को कंप्लीट कर लिया, मतलब प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जब मिलूंगा तब हम वहां पे स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। सो डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।